एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ की एक पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। रूपा बेइंतहा सुंदर थी, लेकिन एक बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब सेठ घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपनी पदवी के अनुसार बेअताह दौलत के स्वामी थे। घर बंगला, नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभालते रहते थे। गांव में एक दिन समारोह में सेठ की मुलाकात एक बधू से हो गई। बधू यानी उस गांव की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपनी पेश की जरूरत के मुताबिक बधू ने मालदार व्यक्ति जानकर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी निमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन उस बधू के घर जा पहुँचे। बधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब आप भगत की। यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करती है। अब सेठ जब बधू के ठोर पर नजर आने लगे, सामने अक्सर वहीं गुजरने लगी। पूरे गांव भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच बधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक सोने का जरा नौलखा हार खरीदा जाए और बधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाए। मुनीम तो मुनीम था, सेठ का खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सेठ की प्रतिभर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, सिर्फ पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहाँ मंडराते रहते हैं, लेकिन सेठ को ना समझ में आना था। ना आया, उसको सख्ती से कहा कि मुनीम बधू के पास तोहफा पहुँचा आए। मुनीम क्या करते, एक सोने का जरा नौलखा हार खरीदा और बधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर में वे इस समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। बधू के घर पहुँचे तो बधू एक पुरुष के साथ बैठी थी। मुनीम को देखकर उसने पुरुष को जाने की आज्ञा दी। मुनीम नौलखा हार का डब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। बधू ने फटाफट 4 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य हुआ कि उन 4 नामों में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन 4 में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भेजवाया है। बधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता नौलखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। उसने फौरन 15 और नाम गिनवा दिए। उसमें भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया गुस्से से। उन्होंने नौलखा हार का डब्बा उठाया और उन्होंने खट से उसे बंद करके उठ गए। बधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि
उसे भूल हो गई है। बधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उसे भूल हो गई है, लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुँचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना 9 लखा हार। तुम 4 में ना 15 में आए। यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो कि सेठ की आंखें खुल गई थी। इसके बाद वे कभी बधू के दर पर दिखाई नहीं पड़े। बधू सेठ का पता लगाया और उसके पास आकर बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन सेठ नहीं माने। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।